ये प्रश्न लेके आए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं साथियों। ये साइंस का टॉप 30 प्रश्न है। तो चलिए साथियों, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ये रहा साथियों। प्रश्न है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन B12। राइट आंसर क्या होगा साथियों? विटामिन B1। बेरी बेरी रोग होता है साथियों विटामिन B1 के कमी कारण से होता है, विटामिन B1। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा साथियों। साथियों टॉप 30 में से आपका कितना सही हो पा रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर आप बता सकते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, स्टार्च से क्या संबंधित है? स्टार्च से क्या संबंधित है? ऑप्शन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज। तो साथियों स्टार्च से क्या संबंधित है? तो साथियों ग्लूकोज, स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी। तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे विटामिन सी। स्कर्वी रोग होते हैं विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, पेप्सिन होता है यानी पेप्सिन क्या है? तो साथियों ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। सही आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन बी एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथियों VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी के आए हुए प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा, वो कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। तो साथियों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है साथियों दंत इनेमल को कठोर बनाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है किस यानी किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता किस विटामिन कमी से होता है? कहने का मतलब ये है। तो साथियों ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों विटामिन ई की कमी से। जनन क्षमता में साथियों कमी होती है विटामिन ई की कमी से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, विटामिन की खोज विटामिन की खोज किसने किया था? कहने का मतलब ये है। तो साथियों ऑप्शन है लूनिन ने, सी फंक ने, सुमनर ने, सेंगर ने। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन बी फंक ने किया था। साथियों विटामिन की खोज साथियों फंक ने किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न साथियों ये रहा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ऑप्शन है सुक्रोज, ऑप्शन है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उपयुक्त में से सभी। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। साथियों मोनोसैकेराइड जो है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? ऑप्शन है लैक्टोजेन, कैसीन, मायोसिन, रेनिन। निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कैसीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन यहाँ पे साथियों बी हो जाएगा। टाइपिंग में कुछ गलत हो गया साथियों, इसीलिए क्षमा चाह रहा हूँ।
ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। राइट आंसर हो जाए साथियों विटामिन डी को। विटामिन डी को हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है। रेनिन का स्रवण करने वाला अंग है। ऑप्शन है यकृत, अमाशय, वृक्क, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों अमाशय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे, अमाशय। रेनिन का श्रवण करने वाला अंग साथियों अमाशय है। और साथियों अमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश को क्या बोलते हैं। और साथियों आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। अगला प्रश्न ये रहा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ये तो प्रश्न हो चुका था, विटामिन डी इसका राइट आंसर था, ध्यान कीजिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, ये है, डार्विन का सिद्धांत था, यानी डार्विन का सिद्धांत क्या था? तो साथियों ऑप्शन है योगात्मक एवं उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयनवाद, म्यूटेशनवाद, परिवर्तनों सहित अवरोहन। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएंगे, प्राकृतिक चयनवाद था। डार्विन का सिद्धांत जो थे प्राकृतिक चयनवाद थे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न ये रहा, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन है मूल उत्पादक, मूल उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन ए मूल उत्पादक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है कहने का? तो साथियों ऑप्शन है इकोतंत्र, इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी, ओटइकोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इकोलॉजी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ध्यान रखेंगे साथियों। अगले प्रश्न ये रहा, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था, यानी किसने किया? ठीक है, उत्परिवर्तनवाद का प्रस्तुत किसने किया था? ऑप्शन है डार्विन ने, मेंडल ने, लैमार्क ने, डी ब्रिज ने। तो साथियों राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी ब्रिज ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उत्परिवर्तनवाद को प्रस्तुत किया था डी ब्रिज ने। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। अगले प्रश्न ये रहा, पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है, यानी कहने का मतलब है पेलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है पक्षियों का, अस्थियों का, प्राइमेट्स का, जीवाश्मों का। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, जीवाश्मों का। पेलिएंटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न, डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं? ऑप्शन है सीनोजोइक काल, बी ऑप्शन है आर्कियोजोइक काल, या सी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग कुछ गलत हो गया है। और सी है पेलियोजोइक काल, डी है मीसोजोइक काल। डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकाल को कहते हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा मीसोजोइक काल को कहते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधित है?
ऑप्शन है ओरेंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन, सिनेंथ्रोपस। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों गोरिल्ला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे गोरिल्ला। आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी जो है गोरिल्ला से संबंधित है, ध्यान रखेंगे गोरिल्ला। अगले प्रश्न, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ऑप्शन है Cu+, Mg+, Fe+, Zn+। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों Fe+ होते हैं, यानी कि फिर लोहा होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो साथियों ऑप्शन है ए को, ए वर्ग को, बी वर्ग को, AB वर्ग को, ओ को। तो क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएंगे AB को, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे AB को। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति जो है अपना रुधिर यानी रक्त AB को ही देंगे, ठीक है। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है श्वसन, रक्त स्पंदन, रक्त परिसंचरण, पाचन। राइट आंसर हो जाए साथियों रक्त परिसंचरण के लिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? ऑप्शन है टॉन्सिल, ब्रिक, यकृत, लसिका। राइट आंसर हो जाए साथियों टॉन्सिल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा, मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संघटन होता है। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। ऑप्शन है 22+X, 22+Y, 44+XX, 44+XY। तो राइट आंसर हो जाएंगे 22+X, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे ए। मनुष्य में मादा अस्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है 22+X। अगला प्रश्न, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? पिता ए रुधिर वर्ग, माता बी रुधिर वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? ऑप्शन है केवल ए, केवल बी, केवल ए बी, ए बी ओ, ए बी चारों। तो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन डी, ए बी ओ और ए बी चारों में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछे गए, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए। सावित्री, ठीक है, रुधिरदाता रक्त ग्रुप है, यानी कि जो अपना रक्त सबसे ज़्यादा रक्त देने वाला ग्रुप कौन सा है, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन है ए बी, ए बी ओ। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, ओ वर्ग जो है रुधिर दाता वर्ग है ओ। अगले प्रश्न ये रहा, RH कारक के खोजकर्ता है। ऑप्शन है रिसस, लैंडस्टीनर, बीनर, लैंडस्टीनर एवं बीनर। RH कारक के खोजकर्ता जो है लैंडस्टीनर एवं बीनर है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करता है? सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? ऑप्शन है प्रोफेज, मेटाफेज,
टीलोफेज, एनाफेज। राइट आंसर हो जाएगा साथियों एनाफेज। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे एनाफेज। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, वृद्धि वलय किसकी प्रक्रिया से बनता है? वृद्धि वलय किसकी प्रक्रिया से बनता है? ऑप्शन है कैम्ब्रियम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। राइट आंसर हो जाए साथियों ऑप्शन ए कैम्ब्रियम के क्रिया से बनता है। वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनता है? तो कैम्ब्रियम के क्रिया से बनता है वृद्धि वलय। ध्यान करेंगे साथियों। अगली प्रश्न ये रहा, अनिषेचक फल वह है जिसमें होते हैं, अनिषेचक फल वह है जिसमें होते हैं, क्या होते हैं? अपरिपक्व बीज, बीज रहित फल, बिना परागन और निषेचन के बना फल, केवल बीज फल नहीं। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी बिना परागन और निषेचन के बना फल अनिषेचक फल कहलाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, परागकण क्या है? परागकण क्या है? ऑप्शन है नर युग्मकोद्भिद, नर बीजांडोभिद, मादा युग्मोद्भिद और मादा बीजाणुकोद्भिद। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। परागकण क्या है? तो नर युग्मकोद्भिद है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।